अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑर्बिट विद इफ्तिखार। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हमने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट लीगल सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ है। लीगल सिस्टम के 4 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आपको लीगल सिस्टम की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो 5th टॉपिक ऑफ लीगल सिस्टम है जिसका नाम है हैमोराबी कोड या हैमोराबी लॉ। स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए माइंड में उसकी एक कॉम्पैक्ट प्रॉपर आउटलाइन होनी चाहिए ताकि की पॉइंट्स को डिफाइन करके हम क्वेश्चन की लेंथ को पूरा कर सकें और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन की आउटलाइन हैमोराबी कोड या हैमोराबी लॉ की। आउटलाइन में सबसे पहले हम देखेंगे कि हु वाज हैमोराबी और फिर देखेंगे कि हैमोराबी कोड क्या था, ये किस चीज़ पे बेस करता था, इसको कैसे लिखा गया, किसने दिया, और फिर देखेंगे हम व्हाट डिड हैमोराबी कोड डिफाइंस कि ये कोड डिफाइन क्या करता है, और फिर एट लास्ट हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एन आई फॉर एन आई। हैमोराबी कोड, हु वाज हैमोराबी, कि ये हैमोराबी बेसिकली एक एम्परर था। किस वक्त का एम्परर था? 6th एम्परर ऑफ बेबीलोन इन 18th सेंचुरी BC। ये मिडल ईस्ट सिविलाइजेशन के आज से बहुत पहले ये एम्परर था। किस कबीले का? बेबीलोन का। ये इतना पुराना था कि उस वक्त ना तो कोई पेपर का कॉन्सेप्ट होता था ना कलम का कॉन्सेप्ट होता था, इसलिए हम देखेंगे कि इसने जो लॉज प्रोवाइड किए थे उनको पत्थरों के ऊपर यानी स्टोन्स के ऊपर इम्प्रिंट किया गया था, वो पेपर या कलम के साथ नहीं लिखे गए थे। अब हम देखते हैं कि हैमोराबी कोड की डेफिनेशन क्या है, ये हैमोराबी कोड है क्या चीज़। इट इज स्टेटेड दैट गॉड ऑफ जस्टिस शमस गेव दिस कोड टू हैमोराबी सो नोन एज हैमोराबी कोड। अगर हम पुराने वक्तों को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि लोगों का ईमान था कि मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ खुदा हैं, कि बारिश का खुदा अलग है और जस्टिस का खुदा अलग है। इधर देखें तो गॉड ऑफ जस्टिस शमस यानी बेबीलोन कबीले के लोग ये मानते थे कि गॉड ऑफ जस्टिस शमस है। गॉड ऑफ जस्टिस शमस गिव दिस कोड टू हैमोराबी, तो गॉड ऑफ जस्टिस शमस ने ये लॉज हैमोराबी को दिए जिन्हें हैमोराबी कोड कहते हैं। हैमोराबी कोड के हम की पॉइंट्स देखते हैं। दिस कोड इज गिवन बाय द एम्परर हैमोराबी, ये वही बात थी, दोबारा लिखी गई है। एंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट लॉ कोड टू कंट्रोल क्राइम एंड टू गिव जस्टिस, कि ये दुनिया का पहला इम्प्रिंट कह लो या रिटन कह लो, ये पहला लॉज था। उससे पहले कोई मुख्तलिफ लॉज थे लेकिन वो ज़ुबानी थे, उनको कहीं इम्प्रिंट या रिटन फॉर्म में नहीं लाया गया था। और अगर हम देखें तो उस दौर में अमीर लोगों को सज़ा देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि सोशल स्टेटस जिनका हाई था उनको सज़ा देने का इस कोड से पहले कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। इट इज़ लॉ कोड ऑफ मिडल ईस्ट सिविलाइजेशन, ये मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंसिस्ट ऑफ 282 लॉज इन टोटल, कि इसमें टोटल 282 लॉज थे। स्टूडेंट, ये 282 का फिगर MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे स्पेशली माइंड में रखना है आपने। दे वर रिटन इन स्टोन्स, दीज स्टोन्स वर प्लेस्ड एट पब्लिक प्लेस। कि मिडल ईस्ट सिविलाइजेशन का जब दौर चल रहा था तो उस वक्त बहुत पुराना ये हिस्ट्री में दौर था, तो उस वक्त पेपर या कलम का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, इसलिए इन लॉज को इम्प्रिंट किया गया स्टोन्स पे और उन स्टोन्स को पब्लिक प्लेस पे इम्प्लांट कर दिया गया ताकि पब्लिक सारे कवानीन से वाकिफ हो सके। वन ऑफ द स्टोन इज स्टिल प्रेजेंट इन अ म्यूजियम ऑफ फ्रांस, के हैमोराबी जो कोड्स के वो जो जिन स्टोन्स के ऊपर ये हैमोराबी कोड लिखा गया था उनमें से एक स्टोन अभी भी मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? म्यूजियम ऑफ फ्रांस में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लेटर प्रिमिटिव हिस्ट्री में अमीर लोगों को सज़ा देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हैमोराबी कोड वो पहला कोड था जिसने अमीर लोगों के लिए भी सज़ाओं को डिफाइन किया। तो हैमोराबी कोड क्या कहता है कि अ क्राइम एंड इट्स पनिशमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेटस ऑफ पर्सन, कि किसी भी जुर्म की सज़ा सोशल स्टेटस के मुताबिक दी जाएगी लोगों को। इफ़ अ पुअर डू मर्डर समवन ही विल बी हैंग्ड, कि अगर कोई गरीब आदमी कत्ल करता है तो उसको
پھانسی کی سزا ہوگی. اس کے مقابلے میں if a rich murders someone he has to pay fine and he will be fine. اور اگر کوئی امیر آدمی قتل کرتا ہے تو وہ فائن دے کے چھوٹ جائے گا یا اس کو رہا کر دیا جائے گا. if a person steals something he will be hanged. if a rich steals something he has to pay back 3 times. کہ غریب آدمی کچھ چوری کرتا ہے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی، اور اگر کوئی امیر آدمی چوری کرتا ہے تو وہ اس چیز کی جتنی بھی قیمت ہوگی اس کا 3 گنا دے کے وہ رہا ہو سکتا ہے. اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے concept of an eye for an eye. ٹھیک ہے. if someone accused any person and failed to prove that he will be sentenced to death. کہ اگر کوئی کسی پہ کوئی الزام لگاتا ہے اور اس کو پروو نہیں کر پاتا تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. if someone steals something from court or temple he will be hanged. کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے کہاں سے، کورٹ سے یا ٹیمپل سے، تو اس کی سزا بھی کیا ہے، سزائے موت ہے. if fire broke somewhere and anybody tried to steal something from that place he will be put into that fire on the spot. کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی آگ لگی ہے اور کوئی شخص اس جگہ سے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اسی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اسٹوڈنٹ یہ کوسچن موسٹلی 10 نمبر کا آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایگزامینر اسے فل کوسچن کی صورت میں بھی دے دیتا ہے. So that's all from today, and keep supporting and keep watching my YouTube channel Study Orbit with Iftikhar. Thank you very much and Allah Hafiz.